हाय गाइस एंड वेलकम बैक टू योमा टीवी। आज योमा टीवी की वीडियो के अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं सेकंड हैंड मार्केट के बारे में। लेकिन इन सेकंड हैंड मार्केट के बारे में मैं आपको कुछ जो है वो फैक्ट्स बताऊंगी। सो गाइस, पाकिस्तान के अंदर, एशियन कंट्रीज़ के अंदर जो है वो ये सब सेकंड हैंड चीज़ों की, यूज़ चीज़ों की एक ह्यूज मार्केट और एक ह्यूज डिमांड है। हमारे एशियन कंट्रीज़ एंड स्पेशल जो इंडिया पाकिस्तान जैसी कंट्रीज़ हैं, इनमें जो है वो इसकी बड़ी वैल्यू है। लेकिन क्या आप लोगों को पता है कि इवन यूएस के अंदर थ्रिफ्ट स्टोर इस तरह करके सेकंड हैंड चीज़ों की भी बहुत ज़्यादा डिमांड है। इसके अलावा सऊदी अरेबिया, दुबई में भी और इसके अलावा दूसरी कंट्रीज़ में भी सेकंड हैंड चीज़ों की पूरी मार्केट है। तो गाइस, वहाँ से चीज़ें यहाँ पर आती हैं, क्यों आती हैं, कैसे आती हैं और क्या होता है। बेसिकली बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस जिस तरह हमारे यहाँ एनजीओज काम करती हैं और इससे डिफरेंट चीज़ें लोग जो हैं कुछ डोनेट कर देते हैं और कुछ चीज़ें जो हैं वो लोग ख़राब होने की वजह से फेंक देते हैं। अब ये टन ऑफ मटेरियल जो कि या तो वहाँ पर उनकी मार्केटेज में बिक नहीं रहा होता, या फिर वो डोनेटेड वन जो होता है वो होता है, उसको वो लेके बेचते हैं यहाँ पर एशियन कंट्रीज़ के अंदर। अच्छा, हम बात करते हैं कि क्या ये डोनेटेड चीज़ों को यहाँ पर बेचना ठीक भी है या फिर ठीक नहीं है। आप लोगों ने बहुत दफ़ा देखा होगा इस तरह के ये जो फ्लड्स वगैरह है, इस तरह की चीज़ें आती हैं, इस तरह की बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो हमारी मार्केट सेकंड हैंड मार्केट में जो है वो अवेलेबल होती हैं। अच्छा, ये काम करना आई थिंक लीगली जो है वो ठीक नहीं है कि आप जो है इस तरह की चीज़ों को मार्केट में ला रहे हैं जो कि किसी मुश्किल में करने वाले इंसान के काम आने वाले थे। बेसिकली जो टॉयज़ वगैरह ईटीसी जो इम्पोर्ट होके आते हैं वो भी इसी तरह ही होते हैं कि डोनेटेड टॉयज़ अगर आप बच्चों के ले रहे हैं तो वो भी चीज़ गलत है। लेकिन कभी कभार इस तरह होता है कि लोगों को डोनेशन पे बहुत ज़्यादा टॉयज़ या फिर बहुत ज़्यादा कपड़े या इस तरह की चीज़ें बहुत ज़्यादा आ जाती हैं। अब जब उनकी बेसिक नीड्स जो हैं वो मीट कर गई होती हैं और जो उनके पास कपड़े और चीज़ें होती हैं वो उससे ऊपर जा रही होती हैं, तो वो एनजीओज़ वगैरह क्या करती हैं कि उस सारे स्टफ़ को ऑप्शन में लगा देती हैं और उनकी ऑप्शन होती है और डिफरेंट कंट्रीज़ के लोग उसको ख़रीदते हैं, उसको रीपैक करते हैं, वॉश करते हैं और उसको जो है वो पाकिस्तान, इंडिया इस तरह की जगह पे जो है वो सेंड कर देते हैं। ये एक बहुत ही बड़ा बिज़नेस है जिसको सिर्फ़ और सिर्फ ये डोनेटेड चीज़ों से अमेरिकन या फिर और डिफरेंट कंट्री के लोग जो हैं वो राइज़ कर लेते हैं एक बहुत बड़ी अमाउंट सिर्फ इन डोनेटेड चीज़ों को जो है वो इस तरह से सेल आउट करके दूसरी हमारी अनडेवलप्ड कंट्रीज़ के अंदर भेज के। सो ये सामान जो है वो एक तरह से कभी कभार इलीगल भी आता है, कभी इस तरह भी होता है कि पूरे के पूरे कंटेनर्स जो हैं वो चोरी हो जाते हैं और स्मगलिंग का जो होता है वो चीज़ें वो आती हैं। कई दफ़ा ये डोनेशन वाली चीज़ें आती हैं, कई दफ़ा कुछ होता है। इस तरह से मार्केटर्स जो हैं वो यहाँ पर बनती हैं। मैं आपको बता सकती हूँ कि ये काम जो है सिर्फ़ और सिर्फ अमेरिकन्स नहीं करते कि अपने डोनेशन वाली चीज़ों को आगे रीसेल कर दें और उससे एक अच्छे अमाउंट अर्न करें। ये चीज़ें जो हैं वो दूसरी जगह भी होती हैं। जैसे कि आप लोगों ने देखा होगा कि पाकिस्तान वगैरह में जब दरबारों पे चादरें वगैरह चढ़ाई जाती हैं तो आफ्टर इवेंट वो चादरें कहाँ जाती हैं, वो सारी चादरें वैसे ही पैक होती हैं और हो के दोबारा वहाँ पर बाहर सेल आउट होने के लिए तैयार हो जाती हैं। इसके अलावा जो डोनेशन के नाम पर इतने इतने पैसे लिए जाते हैं, पता नहीं वो लगते भी हैं कि नहीं लगते, वो कभी कभार अपने पास रख ले जाते हैं और ईटीसी। देखिए, आपकी जो अगरबत्तियाँ होती हैं वो इतनी अगरबत्तियाँ एक टाइम में तो लगा नहीं सकते, एक टाइम में इतनी चादर डली हुई नहीं होती। वो सब चीज़ें कहाँ जाती हैं? फंडिंग होती है, वो फंडिंग सब इसी चीज़ के नाम होती है कि यहाँ से जाकर वो
دوبارہ اس کو سیل کر کے یا سیکنڈ ہینڈ یوز میں یا پھر اس طرح کی چیزوں کو رکھ دیتے ہیں۔ ایون یہ جو ہمارے ایشین کنٹریز ہیں اس کے اندر یہ بات بہت زیادہ بری ہے کہ ہماری این جی اوز کو یا پھر لوگوں کو بہت بڑی اماؤنٹ میں فلڈز، ارتھ کوئک یا پھر نارمل میں بھی یو ایس اے یا پھر اس طرح کے ڈفرینٹ این جی اوز کی طرف سے ہم لوگوں کو جو فنڈنگ وغیرہ آتی ہے اس میں سے آلموسٹ 70% فنڈنگ جو ہے وہ خود وہ آرگنائزیشن کھا لیتی ہے، اور باقی کی جو 30% ہوتی ہے وہ دکھائی جاتی ہے، وہ لوگوں کو دی جاتی ہوتی ہے، کہ وہ لوگ دور ہوتے ہیں، وہ دیکھ نہیں سکتے کہ ان کے جو ہے مٹیریل کو آئدر سیل کیا جا رہا ہے، یوز کیا جا رہا ہے یا کیا۔ وہ اس سے 30% اگر دیکھ کے اس کے پکچر شو کر دیں گے تو اگلے بندے کو تو ہوگا کہ میری پکچرز یہ چیزیں ہو گئی ہیں، یہ ہو گیا ہے یا نہیں ہوا۔ پھر میں آپ سے بات کرتی ہوں کہ آپ لوگوں نے انڈین کلچر میں بھی یہ بات دیکھی ہوگی جو کہ بڑا فیمس چیز رائز ہوئی تھی کہ انڈیا جو ہے وہ سب سے زیادہ ہیئر جو ہے نا ایکسپورٹ کرتا ہے۔ انڈیا سب سے زیادہ ہیئر کیوں ایکسپورٹ کرتا ہے؟ انڈیا سب سے زیادہ میٹ ایکسپورٹ کرتا ہے، ٹھیک ہے؟ سو میٹ ایکسپورٹ کرتا ہے، ہیئر ایکسپورٹ کرتا ہے، اس کے پیچھے کی وجہ یہ ہے کہ ہمارے جو بلیورز ہوتے ہیں وہ اپنے ہیئر جو ہیں وہ ڈونیٹ کرتے ہیں، جس کو جو ہے وہ دوبارہ تھو کے سیٹ کر کے سیل کر کے وگس وغیرہ بناتے ہیں۔ اب یہاں پر پوائنٹ میں دو کلیش آتے ہیں، کچھ لوگ کہتے ہیں کہ جب آپ نے کسی کو چیز دے دی تو وہ ان کی ہوئی، اور وہ ڈونیشن جو ہے فار ایگزامپل اگر کسی بھی گاڈ کے ہو رہی ہے تو وہ آگے انہی کے یوز کے اندر آ رہی ہے، اگر اس کی وگس بن کے سیل بھی ہو رہی ہیں تو وہ آگے ان کے کھانے وغیرہ میں چل رہی ہیں، یا پھر کچھ اور اس کے لیے گڈ ڈیڈس کے لیے یوز ہو رہی ہیں۔ ہاں میرے حساب سے اگر ان سب چیزوں کے لیے یوز ہو رہی ہیں تو اٹس اے گڈ پارٹ۔ اگر نہیں ہو رہی تو پھر یہ بات بری ہے کہ اگر ہمارے بلیفس کا مذاق اڑایا جا رہا ہے کہ ہم لوگوں کے بالوں کو یا پھر ہم لوگوں کے پیسے سے لیے گئے کھانوں کو، ہمارے ڈونیشنز کو، یا ہمارے کسی بھی قسم کی ہیلپ جو ہم ہیلپ کرنا چاہ رہے ہیں اور وہ کسی کے پاس نہیں پہنچے۔ سو گائز یہیں پہ آج ہم اپنی سیکنڈ ہینڈ مارکیٹ کا ذکر ختم کرتے ہیں۔ ویڈیو بہت ہی لمبی ہوتی جا رہی ہے، اگر اس کے اوپر ضرورت پڑی تو میں اس کا پارٹ 2 ضرور بناؤں گی۔ اس کے اندر میں مزید ڈیٹیلنگ میں تھوڑا سا بتاؤں گی کہ ہمارے ایشین کنٹریز میں اور کس طرح سے سیکنڈ ہینڈ اسٹور ہوتے ہیں، کیا کیا ہوتا ہے اور کیا کیا نہیں ہوتا۔ تو گائز ہم آج ہم اپنی ویڈیو کو یہیں پہ ختم کرتے ہیں، ملتے ہیں بہت جلد ایک نئی ویڈیو کے ساتھ۔